नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक आज आपके सामने विषय लेके आया हूँ, हमारा पड़ोसी कैसा हो। वैसे तो पड़ोसी अमूमन जैसा भी हो हमें लेके चलना पड़ता है, फिर भी हमारा पड़ोसी कैसा हो, अगर हमें कहीं रहना है या हम कहीं नए स्थान पे जा रहे हैं तो शायद थोड़ा सा हमें उसका एक मंथन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। हम अगर किसी मोहल्ले में अपना मकान ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वह पड़ोस कैसा है, वहाँ के लोगों के आचार विचार कैसे हैं। अगर हम कहीं कोई कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो वहाँ के कृषक किस तरह के हैं, वह कृषि में रुचि रखते हैं या उनके कार्य आपत्तिजनक है या हिंसक है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, हमें मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब पड़ोसी हमारा निजी भी हो सकता है, हमारा खेत खलियान का भी हो सकता है, और हमारी गली का भी हो सकता है, और हमारे देश का भी हो सकता है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमें किस तरह से वो परेशान करते हैं, या कई मुल्क है वो हमारी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, पड़ोसी की बातें हैं तो हम एक आपको कहावत सुनाते हैं कि कहते हैं कि भाई भाइयों में पीढ़ी पड़ती है, पड़ोसी में पीढ़ी नहीं पड़ती है। हम जब एक परिवार के सदस्य अनेक हो जाएंगे तो वह कहीं और रहने लग जाएंगे, फिर उनमें एक गणना होनी प्रारंभ हो जाएगी। यह हमारे चाचा के ताऊ का पोता है, या फला है फला है। लेकिन जो हमारी दीवार के सहारे रह रहा है, उसमें अगर परिवार में बढ़ोतरी भी होती है तो वह चले जाएंगे, लेकिन वहां जो रहेगा उसका एक ही नाम होगा, ये मेरा पड़ोसी है। पड़ोसी में किसी प्रकार के पूरे विवरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार में विवरण की आवश्यकता रहती है। यह आपका भाई किस तरह से लगता है, यह आपका भांजा है तो कैसे है, सगी बहन का है या कहीं बुआ की बेटे का है, काका के है, इस तरह से पड़ोसी कैसा हो। अब आधुनिक दुनिया है, हम आधुनिक दुनिया की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक दुनिया में हमारे मुल्क का पड़ोसी मुल्क जो है वह कैसा है। दुनिया चांद तारों पे जाने की बात कर रही है दोस्तों, दुनिया चांद तारों पे जाने की बात कर रही है। पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रॉनिक पे आ रही है, सौर ऊर्जा पे आ रही है। लेकिन कई मुल्क है वह गधों पे रिसर्च कर रही है, गधों के लिए हॉस्पिटल खोल रही है, हर गली में गधे हो रहे हैं, और यहाँ तक कि उनकी मीडिया भी उन पर फोकस कर रही है, गधों पर। तो जब इस तरह के पड़ोसी होते हैं, दुनिया चांद पे जाने की बात करते हैं, हम गधों की बात करते हैं, तो वह पड़ोसी आपका कैसा होगा। और कभी कभी जब हमारे पड़ोसी होते हैं, उसमें से किसी पड़ोसी का बच्चा बहुत बड़े सरकारी पद ओहदे पे, उसका जब चयन हो जाता है, मान लिया जाए वो आईएएस या आईपीएस बन जाता है, तो हम पड़ोसी जो होते हैं, हमारा भी एक गुरूर बढ़ जाता है। हमारा भतीजा है वो वहाँ लगा हुआ है, वह इस तरह से उसका सिलेक्शन होगा, वहाँ का एसपी है, वहाँ का कलेक्टर है, या जो भी है। तो इस तरह से पड़ोसी का बच्चा है वह भी हमें गुरु लगता है। तो कहने का मतलब है, मेरा मूल जो ध्येय था, आदमी का मुख्यतः जो हम कभी कभी भाग्य की बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, उसमें पड़ोसी सबसे महत्वपूर्ण है। भाई हो सकता है शादी विवाह समारोह में आएगा, दूर कहीं रहता है, किसी कॉलोनी में रहता है, कब मिलना हो, पड़ोसी तो हमेशा हमारे पास रहेगा। उसका अच्छा होना जरूरी है। यह शेर है, भेड़िया किस्म का है, कबूतर किस्म का है, या फिर श्वान किस्म का है, या फिर हमारी गौ माता की किस्म का है, या फिर वह किस किस्म का है। क्योंकि ये मैंने एक संज्ञा बताई है, न कि हम आदमी को इस पशु की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन पशुओं में एक अपना एक फिक्स निर्धारित एक व्यवहार होता है, आदमी में निर्धारित व्यवहार नहीं होता है। तो दोस्त कैसा हो सब बात ठीक है, लेकिन पड़ोसी हमारा कैसा होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैंने आज पड़ोसी पे एक छोटा सा अपना वक्तव्य रखा था, आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो कमेंट करें। मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।